क्या इस बार में बीआरएस पार्टी की बन पाएगी सरकार या फिर अगली जनता ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो आईएनसी अपनी पार्टी अगली तेलंगाना में अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों आज जानेंगे तेलंगाना 119 सीटों का सर्वे। दोस्तों 119 सीटों में से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी कि 30 नवंबर को वोट डलेंगे तेलंगाना में अब की बार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? क्या फिर से बीआरएस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर अगली सरकार आईएनसी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी अपनी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? तो आज जानेंगे सभी सीटों के बारे में तेलंगाना की। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बात कर ली जाए। भदाद्री कोटी मंडल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं। 5 सीटें यहाँ पर आईएनसी पार्टी लेती नजर आ रही है। बीजेपी और बीआरएस पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए हैदराबाद की तो हैदराबाद में 15 विधानसभा की सीटें हैं। 15 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए जनगांव की तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए जोगुल लंबा गाँव वल्की तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कामारेड्डी की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तेलंगाना में इस बार में देखा जाए तो बीआरएस पार्टी और बीजेपी का सफाया होते नजर आएगा। देखना बीआरएस पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए करीमनगर की तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। खम्मम की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कोमाराम भीम की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट। दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। वही तेलंगाना की 69 सीटों की बात कर ली है। 69 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 21 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी 37 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों महबूबाबाद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट, तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। महबूब नगर की बात कर ली जाए तो महबूब नगर में 5 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मैनचेरियल की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी 1 सीट पर है, आईएनसी पार्टी 2 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 0 सीटों पर है। दोस्तों मेदक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों मलका जागीरी की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी का खेल ख़त्म हो रहा है। वही दोस्तों नगर कुर्नूल की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। नालगोड़ा की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
पेदापल्ली की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। राजेंद्र सिलसिला की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों रंगारेड्डी की बात कर ली जाए तो संगारेड्डी में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें। बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है तेलंगाना में। सीदीपेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं, चारों सीटें यहाँ पर आईएनसी पार्टी लेती नजर आ रही है। यहाँ पर भाई दोस्तों चर्चा कर ली जाए सूर्यपेट की तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी 0 सीटों पर है, आईएनसी पार्टी 4 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है तेलंगाना में। बीआरएस पार्टी को यहाँ पर विकाराबाद में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, 3 यहाँ पर आईएनसी पार्टी लेती नजर आ रही है। बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है विकाराबाद में। बनापत्ती कर ली जाए तो यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है, 1 सीट यहाँ पर आईएनसी पार्टी ले रही है। तीनों पार्टियों का सफाया होते नजर आ रहा है। वारंगल ग्रामीण की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी का खेल खत्म हो रहा है। यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर लेती नजर आ रही है आईएनसी पार्टी। भाई दोस्तों वारंगल अर्बन की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें। बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है। यादरी भवनागिरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी 1 सीट पर है, आईएनसी पार्टी 1 सीट पर, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोनों पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, लेकिन तेलंगाना में देखा जाए बीआरएस पार्टी और बीजेपी का खेल खत्म हो सकता है। आईएनसी पार्टी अपनी सरकार अच्छी बहुमत से बना सकती है। आदिलाबाद की बात कर ली जाए तो दोस्तों आदिलाबाद में 2 विधानसभा की सीट हैं। 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी 0 सीटों पर है, आईएनसी पार्टी 2 सीटों पर है। बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है तेलंगाना में। वही दोस्तों तेलंगाना की 119 सीटों का सर्वे आ चुका है, 119 सीटों की चर्चा कर ली है। तेलंगाना की सभी सीटों के बारे में बात कर ली है, सभी जिलों की। वही दोस्तों 119 सीटों में से देखा जाए तो बीआरएस पार्टी को 33 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी पार्टी को 76 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर 76 सीटें आईएनसी पार्टी लेकर आई है, जो कि बहुमत से पार हैं। तो बीआरएस पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर तेलंगाना में खेल खत्म होते नजर आएगा। आईएनसी पार्टी अपनी अच्छी बहुमत से जीत करती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हर जगह शेयर कर दीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।